नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ मैं कड़वी बातें आप सभी को बताने जा रहा हूं। कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं बीपीएससी से बहाल जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। जो ट्रांसफर के लिए इतने वर्षों से इंतजार में थे, इतना मेहनत किए, पता नहीं कितने बार सचिवालय गए होंगे, कितने बार मंत्रियों से मिले होंगे, कितने बार कैंपेन चलाए होंगे, और उन सभी के मेहनतों पर पानी फेरने के लिए जो साजिश रची जा रही है, उन साजिशों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई पीएस ठाकुर। आज ट्रांसफर पर जो है फिर से दूसरा केस हुआ है। ये दूसरा केस, यहीं पे केस थमेगा नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लगातार देखिएगा, आपको प्रत्येक 2-4 दिन पर कोई ना कोई केस के बारे में सुनने को मिलेगा। ऐसा लगातार किया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर, केस करना जरूरत था या नहीं? मेरा जवाब यही है, केस करना आपका कानूनी अधिकार है। आप कर सकते हैं केस। अगर किसी बात से आप असंतुष्ट है तो उसके लिए आप केस कर सकते हैं। आपका अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन कब? ये केस करने के पीछे का कारण क्या है? जब यह प्रक्रिया बताया गया है कि ये एक ऐच्छिक ट्रांसफर प्रक्रिया है, अगर आपको वहां से जाना है तो आप आवेदन कीजिए, अगर नहीं जाना है तो आप आवेदन मत कीजिए। जब ऐच्छिक ट्रांसफर प्रक्रिया में आपको बता दिया गया है कि आवेदन करेंगे तभी आपको जाना है, नहीं करेंगे तो आपको नहीं जाना है, तो आपको नहीं करना था, आवेदन नहीं करना था। लेकिन फिर भी केस क्यों हुआ? केस हो सकता था, केस होता, केस होना भी चाहिए था। क्यों वो होना चाहिए था? जो ये हमारा मानक मंडल आया था, वो मानक मंडल गलत था। 1 to 5 में क्लास के अकॉर्डिंग टीचर्स की होना एकदम आवश्यकता थी। 30:1 यह बता करके शिक्षकों को सरप्लस घोषित करके कहीं से भी उचित नहीं था। 6 to 8 में जहां पे 40 बच्चे हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि 2 टीचर रहेंगे। मैथ साइंस वाले 1 टीचर, एसएसटी वाले 1 टीचर। क्या उन 40 बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उन 40 बच्चों को उर्दू पढ़ने का अधिकार नहीं है? मानक मंडल में कमी थी, आप उसको लेकर के केस कर सकते थे। लेकिन कब करते हैं? कब करते हैं? जब आपको जबरन वहां से सरप्लस घोषित करके हटाया जाता, तब करते हैं ना। क्योंकि जनरल ट्रांसफर के लिए तो 17 सितंबर से पोर्टल खोली जा रही है, तब तो उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते थे। फिर अभी केस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ना कि वहां पे कहा गया था कि जो भी अपने पंचायत में, महिला अपने पंचायत में और पुरुष अपने प्रखंड में हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा। कोई गलत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है इसमें। क्यों गलत नहीं है वो भी बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हम सबकी बात नहीं बोलेंगे, 2 से 4% ऐसे शिक्षक हैं जो अपने पंचायत में आज भी हैं, अपने वो ब्लॉक में आज भी हैं। इस शिक्षा कोष का देन है, इस सिद्धार्थ सर का देन है, के पाठक सर का देन है कि वैसे शिक्षक आज हाजिरी लगाने कम से कम आते हैं, और उसके बाद फिर पता चले जब मन करता है तो निकल जाते हैं। आखिर हम भी शिक्षक हैं, हम ग्राउंड में रहते हैं, हम चीजों को देखते हैं। बहुत सारे शिक्षक इससे वाकिफ भी होंगे और चले जाते हैं। जो नए वहां पे कोई बाहर से जो शिक्षक आकर के बैठे हुए हैं, उनको, क्योंकि वो तो बाहर के हैं, उन्हें तो विद्यालय से घर क्यों जाएंगे? वो विद्यालय में चले जाते हैं। उसके बाद क्लास कौन लेगा? तो जो नया शिक्षक आया है वो लेगा। पीबीएल में किसका नाम दो? नया शिक्षक के दे दो। जनगणना में किसका नाम दो? नया शिक्षक को दे दो। ई शिक्षा कोष पर कौन चढ़ाएगा? नया शिक्षक चढ़ाएगा। एचआरएमएस पोर्टल पर कौन चढ़ाएगा? नया शिक्षक चढ़ाएगा। सब नया शिक्षक करेगा, पुराना शिक्षक क्या करेगा? मैं ये नहीं बोला, मेरा पुराने जितने भी हमारे नियोजित भाई बहन है, भैया है, दीदी है, विशिष्ट है, सभी को मेरा बहुत आभार है। लेकिन ये जो केस हुआ है ना, ये केस नुकसान करेगा बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी और विशिष्ट शिक्षक को भी। ये क्या है? ये आपके केस से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन केस से एक प्रकार का समझिए कि जो मंत्री जी जो इस प्रोसेस को लाए हैं, जो विभाग ने इस प्रोसेस को लाया है, वो परेशान होंगे। क्योंकि 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर की प्रक्रिया होनी थी। ये परेशान करने का एक वो हो गया ना। अभी आपको केस करने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी? लेकिन चलिए, केस हुआ, कोई बात नहीं है। यहां पे जितने भी कहा जाता है, बार बार शिक्षा मंत्री जी अपने वीडियो के माध्यम से ये बात बताते हैं कि आप लोगों के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। जब भी कोई शिक्षक असंतुष्ट है,
वो लेटर लेकर के आए, हमसे डायरेक्ट आकर के मिले। 3 बार वो मिलते हैं, सुबह में अपने आवास पर, दोपहर में सचिवालय अपने ऑफिस में, और रात को 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपने घर पे, आवास पे जाके बात रखते, वार्तालाप करते। बात करने से अगर चीजों की समाधान हो जाती है तो फिर केस करके बिना मतलब का शिक्षकों का पैसा को भी बर्बाद करना, इतने दिनों से जो शिक्षक लगे हुए हैं उनके मेहनत को भी बेकार करना, आखिर क्या इसकी आवश्यकता पड़ रही थी? करते हैं आपके सरप्लस में जो ये रखा गया है कि भाई उर्दू वाले को सरप्लस में कर दिया गया, इंग्लिश वाले को सरप्लस में कर दिया गया, हिंदी वाले को सरप्लस में कर दिया गया, आप करते, आप नहीं जाते ना आवेदन करके, कोई दिक्कत नहीं था। आप आवेदन नहीं करते तो आपका तो ट्रांसफर होना ही नहीं था। और जब जनरल ट्रांसफर के बाद आप लोगों को हटाया जाता, उस समय में करते हैं, उस समय में हमारा भी सहयोग मिलता, आपको सब कुछ मिलता। अब बहुत सारे लोग आएगा तो नैका नैका आया है हीरो बनने के लिए। हम लोग इतने दिनों से व्यवस्था को देख रहे हैं, शिक्षक का जो ये प्रक्रिया है उसको समझ रहे हैं, तुम लोग क्या आया है? तो भैया अगर आपको बहुत बहुत आभार कि आप लोग पुराने समय से रहे हैं, हमारे अग्रज रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने इतने दिन संघर्ष किया, बहुत तरह की चीजें की, लेकिन आज आप लोग कहां हैं? आज बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को बहुत सारे जिलों में सर्विस बुक अब तक नहीं खुला है। क्या एक बार आपके तरफ से आवाज उठाया गया? आज तक एरियर का पैसा नहीं मिला है, क्या आपके तरफ से आवाज निकलता है? क्या आज ही मैटरनिटी लीव का पैसे के लिए घूस देना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है? क्या उसके लिए आपका आवाज निकलता है? आज भी विशिष्ट शिक्षक, एचएमएसटी, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों का कोई लेवल पे नहीं है। क्या आपका आवाज निकलता है? अगर आपका आवाज अब नहीं निकलता है तो हम लोग जब विरोध कर रहे हैं, हम लोग जब अपना संगठन बनाए हैं, जब हम लोग चीजों को बीपीएससी शिक्षकों के लिए हित में काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप लोग हमारे रास्ते में बाधा क्यों बन रहे हैं? शिक्षक ही शिक्षक के कहते हैं ना विरोधी है। ये जितने होते हैं ना, वो कुल्हाड़ी पे जो कहते हैं कि एक बार की बात है, पेड़ काटने गया था, है ना, तो पेड़ जो है वो वहां पे कट जाता है, उसके बाद पेड़ रोते हुए दूसरे को बताता है, ठीक है, कि मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मुझे कुल्हाड़ी ने काटा, मुझे तकलीफ इस बात का है कि उस कुल्हाड़ी के पीछे जो उसके हैंडल लगे हुए थे वो भी लकड़ी का ही था, वो भी मेरे बिरादरी का ही था। तो आज जो ये शिक्षक परेशान हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने दाखिल खारिज करवा के रख लिया है उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज आज जितने भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, सभी से मेरा आग्रह रहेगा, सभी से, ये लोग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इनके खुद के एमएलए, एमएलसी और बहुत तरह की चीजें हैं, सरकार भी में भी बहुत मंत्री, सारे कुछ इन लोगों का है। ये लोग जब चाहेंगे, जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, लेकिन आपके लिए आवाज उठाने के लिए नहीं आएंगे आगे। कहां आ रहे हैं? कौन आवाज उठा रहा है? आपके लिए आवाज उठाने के लिए आप ही में से कोई सामने आएगा, आप ही लोग को आगे आना पड़ेगा। इस बात को समझिए। ये लोग जब मर्जी, जो मर्जी वो करवा लेते हैं। और आज भी आप लोग, हम लोग 7वां वेतन आयोग को केस, 7वां वेतन आयोग के लिए केस करने जा रहे थे, यही लोग थे जो मना करते थे कि हम लोग को नहीं मिला, तुम लोग को कहां से मिलेगा। इन्हीं लोगों के पीरियड के समय में आपका जो सैटरडे हाफ डे वाला सिस्टम था वो खत्म हुआ था। बहुत तरह की चीजें हुई थी। मतलब देखिए, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, मतलब आज मैं आघात हूं कि इतने दिनों का संघर्ष, इतना मेहनत, और उसको पानी फेरने के लिए सारा मतलब एरी चोटी का लोग जोर लगा रहा है। जो मुद्दे की बात है उस पर कीजिए ना। हम तो कहते हैं नहीं होना चाहिए, कोई भी महिला शिक्षक को पंचायत नहीं, पुरुष शिक्षक को ब्लॉक नहीं दीजिए। सर्विस के आखिरी 5 साल में दीजिए, 10 साल में दीजिए, शुरुआत में मत दीजिए। और जो हैं हटाइए, दिव्यांग है उनको दीजिए, जो बीमार है उनको दीजिए, जो किसी हाल परेशान है उन्हें दीजिए आप। लेकिन बस आप वहां हैं, इसी वजह से आप, मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, आप भी से भी हम यही कहेंगे, जितने बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, एकजुट हो जाइए। चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, जुड़िए और एक साथ संगठित प्रयास कीजिए। हम लोग अपने इस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, जो भी जनरल ट्रांसफर के लिए अप्लाई होने जा रहा है, उस पर हम लोग देखेंगे चीजें। अगर हम लोग पहले बातचीत करेंगे, चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा विभाग से बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, अगर नॉर्मली समझ जा रहा है, उनसे बात करके करना उन्हीं को है।
तो फिर बिना मतलब का इधर उधर केस करके मामला को कोर्ट में क्योंकि जाता है तो कोर्ट में चीजें लंबा खिंचता है, सभी को पता है। इतने साल से लोग परेशान हैं। जब बातचीत करके शॉर्टकट में चीजें हो सकती थी तो कोर्ट में जाने की अभी आवश्यकता क्या पड़ी थी। बस इसी बात से के लिए छोटा हूं, मतलब अभी नया नया हूं, तो हो सकता है कि आवेश में कुछ बोल दिया होगा, तो सभी से माफी चाहूंगा, फिर से माफी चाहूंगा, लेकिन आघात हूं, बुरा लगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी से बहाल शिक्षक, चाहे विशिष्ट शिक्षक, जो भी ट्रांसफर को लेकर के आप लोग परेशान है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ट्रांसफर रुकवाने के लिए कोर्ट गया है, हम लोग ट्रांसफर खुलवाने के लिए भी जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलेंगे कमेंट सेक्शन में चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइए और आगे जो भी बातचीत होगी होते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।